राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी भाई बहन के साथ हम माघ महीने के महत्तम अध्याय 4 को बताने वाले हैं। जो भी व्यक्ति इस माघ महीने के पवित्र महत्तम को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जो भी माघ का स्नान करते हैं और इस महत्तम को नहीं सुनते हैं तो उन्हें उतने फल की प्राप्ति नहीं होती है। और जो माघ महीने का स्नान करने के बाद इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप भी जितने भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और इस कथा को सुनने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आइए हम माघ महीने के महात्म अध्याय 4 प्रारंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कीर्तवान के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा, हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, श्री नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ माह का स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाता है तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, वक्र चिंत्र होकर जप करना, वेद न जानने वाला को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्राह्मण ख्याति, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मन से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो आज यहाँ पे दर्शकों अध्याय 4 समाप्त हुआ। इस माघ महीने की पवित्र पावन कथा को सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है। अब हम आपको अगली वीडियो में अध्याय 5 सुनाएंगे। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।